मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। पिछली क्लास में हम लोगों ने बात की थी बच्चों एक्सरसाइज 7.1 के बारे में। आज हम इस की 7.2 एक्सरसाइज करेंगे। इस एक्सरसाइज में पूरे 10 क्वेश्चन हैं और इन 10 क्वेश्चन को बच्चों हम 2 पार्ट में करेंगे ताकि आपको बहुत आसानी से और बढ़िया तरीके से समझ में आए। तो पहले पार्ट में हम 5 सवाल करेंगे, फिर अगले पार्ट में बच्चों हम 5 सवाल करेंगे और आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए कॉपी और पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ इसके 5 सवालों को हम करते हैं। तो पहला सवाल लेते हैं, फर्स्ट वाला। तो पहला सवाल क्या है बच्चों, ध्यान दीजिए। और जिन बच्चों ने 7.1 एक्सरसाइज नहीं देखी है तो कृपया जाके प्लेलिस्ट पे जाइए और क्या करिए, आप 7.1 देखिए। तो पहला सवाल, इसमें जो ये एक्सरसाइज बेस्ड है बच्चों वो है सेक्शन फॉर्मूला पर बेस्ड। मतलब क्या है, सेक्शन फॉर्मूला पर ये बेस्ड है। क्या समझे इसका मतलब, यानी इसको हम कहते हैं हिंदी में विभाजन सूत्र पर ये डिपेंड करती है। विभाजन सूत्र पे, विभाजन सूत्र क्या है बच्चों, तो हम यहाँ पढ़ते हैं कि एक लाइन सेगमेंट है और इसके 2 पॉइंट है ए और बी, और एक तीसरा पॉइंट आता है, इसका मान लो पी है। ये इस लाइन सेगमेंट को बच्चों 2 पार्ट में ब्रेक करता है। एक को हम M1 बोलते हैं और एक को M2 बोलते हैं। तो हमसे पूछा जाता है इस पॉइंट P जिसने इसको M1:M2 में डिवाइड किया, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो इसके कोऑर्डिनेट हम लिखते हैं किससे, तो बच्चों इसके लिखते हैं x कहते होते हैं M1x2 प्लस का M2x1 अपॉन में आपका आता है M1 प्लस M2, और बच्चों y वाले का होता है M1y2 प्लस में M2y1, और नीचे आपका आता है बच्चों M1 प्लस M2। तो ये ध्यान में रखना, हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम यहाँ पर सारे सवाल करने वाले हैं। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में। ठीक है, तो बच्चों पहला सवाल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको चेक करना है कि M1 क्या है, M2 क्या है, X1 Y1 क्या है। तो ये मैं आपको दिखाऊंगा, आप लोग सब मेरी बात को ध्यान से समझिए। ठीक है, ध्यान से। तो बच्चों पहला सवाल पढ़ते हैं। पहला सवाल दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट of the point which divide the join of -1,7 and 4,-3 in the ratio 2:3। तो कह रहा है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप फाइंड करो जिसके 2 हमारे पास कोऑर्डिनेट दे रखे 2 पॉइंटों को। एक ये है, एक लाइन सेगमेंट है वही, इसका एक कोऑर्डिनेट है बच्चों आपके पास -1,7, ठीक है, और दूसरा कोऑर्डिनेट आपके पास है बच्चों 4,-3। तो वो कह रहा है कि आप उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो। तो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ये वाला जो पॉइंट है बच्चों P है, और ये इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो इसका रेशियो है बच्चों 2:3। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट, ये लिखना है बेटा आपको, द लाइन सेगमेंट, पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट आर इन रेशियो क्या बच्चों 2:3। मतलब हिंदी में बिंदु P जो है वो AB को इस रेखाखंड AB को बच्चों 2:3 में विभाजित करता है। किस रेशियो में कर रहा है, 2:3 में। तो बच्चों जो A वाला पॉइंट है ना, तो A वाला पॉइंट यहाँ लिख लेते हैं -1,7 है, और B वाला पॉइंट है कितना बच्चों 4,-3 आपके पास है, और आपको यहाँ पर M1 दिया है 2 है ना, और M2 कितना है बच्चों आपको दे रखा है 3। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बच्चों कोऑर्डिनेट ऑफ P हमको निकालना है। तो हम यूज़ करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। तो क्या होता है बताओ, M1x2 प्लस का M2x1 अपॉन बच्चों M1 प्लस M2, यानी कैसे 12, 21, 12, यहाँ भी बस 12 और 21 M2y1 अपॉन बच्चों M1 प्लस M2। क्लियर है। अब जो जो हमारे पास है, तो फर्स्ट वाला X1 Y1, दूसरा वाला बच्चों X2 और Y2, तो रख दो सब जगह पर। M1 बोलो कितना है, तो M1 है 2, X2 बोलो कितना है 4, प्लस M2 बोलो बेटा 3 है, और X1 कितना है बच्चों -1 है। ठीक है, और नीचे आपका आ जाएगा M1 प्लस M2। आ रहा समझ में, नीचे कितना आएगा बच्चों M1 प्लस M2 आपका आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद M1 की वैल्यू यहाँ बताओ 2 है, Y2 बोलो बच्चों, Y2 कितना आपके पास, Y2 है -3, और प्लस में M2 आपका 3 है, Y1 आपका 7 है, नीचे बच्चों आएगा M1 प्लस M2 आएगा। तो यहाँ बताओ 8 - 3/3
15/5, यहाँ बोलो -6 + 21/5 आएगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो 8 में से 3 गया तो 5/5, 21 में से 5 गया तो 15/5, इससे कट गया तो है क्या 1,3। तो आपको मिल गया कि जो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों 1,3 आपका आ गया। तो सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट के बाद का अगले सवाल की तरफ। तो फटाफट पॉज करके आप लोग इसको नोट कर सकते हो बेटा जल्दी से, ठीक है। फिर मैं आगे चलता हूँ, अगले सवाल की तरफ चलेंगे, ध्यान देना, ठीक है। हटा दे, पॉज करके नोट करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला सवाल हमारे पास है नेक्स्ट वाला, इसके बाद का क्वेश्चन नंबर आपको दे रखा है सेकंड वाला। सेकंड क्वेश्चन क्या है इसको भी देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। देखो ट्राइसेक्शन मतलब 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है और 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो आपको बोल रखा है कि क्या कि जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो आपको क्या दे रखा बच्चों, यहाँ पे आपके पास एक लाइन सेगमेंट है जिसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे ए दे रखा है बच्चों। ए आपके पास है कितना 4,-1 और बी आपके पास है बच्चों कितना -2,-3 आपको दे रखा है यहाँ पे। और आपको बोल रखा है कि क्या कि ट्राइसेक्शन में आपके पास है तो 3 पार्ट में डिवाइड करा। तो एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा, तो इसको P मान लेते हैं, इसको बेटा Q मान लेते हैं। अब तरीका सुनो ध्यान से। अगर बच्चों हम रेशियो की बात करें ना, अनुपात की बात करें रेशियो में, तो P जो है वो AB को किस रेशियो में बांटा। तो आगे चेक करना, पीछे चेक करना। आगे कितना है बच्चों 1, पीछे कितना 1, 2, तो रेशियो बोलो 1:2। दोबारा से एक बार फिर मैं पूछूंगा अगर P जो है वो AB को किस रेशियो में, किस अनुपात में बांटा, तो आपको P के आगे देखना है और P के पीछे देखना है। P के आगे कितना है बच्चों 1 पार्ट और P के पीछे बताओ 1, 2, तो रेशियो बोलो इसका क्या होगा बच्चों 1:2 होगा। इसी प्रकार से अगर मैं Q की बात करता हूँ, Q का बताओ Q जो है AB को किस रेशियो में, किस अनुपात में बांटता है। तो बच्चों आगे देखो कितने हैं Q के आगे 1, 2, पीछे कितना 1। तो एक तरीका तो है रेशियो से आप निकाल सकते हो। एक तरीका और भी है कि एक सवाल को हम रेशियो से निकालें और दूसरे को हम मिड पॉइंट से निकाल देते हैं। देखो अगर मान लो अगर मुझे P का पॉइंट आ जाए, अगर मुझे P का पॉइंट मिल जाए तो Q बच्चों PB का मिड पॉइंट होगा कि नहीं होगा। अरे हाँ है ना। कैसे, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात समझ में आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके पास यहाँ देखो, हम इसको समझे अगर ध्यान से, तो हम क्या समझ रहे हैं यहाँ पे। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके पास P का पॉइंट आ गया तो P का पॉइंट देखो, इसके इधर भी एक पार्ट है, इधर भी, तो Q किसका मिड पॉइंट होगा। तो Q बच्चों मिड पॉइंट होगा किसका, PB का होगा। Q किसका मिड पॉइंट होगा, PB का मिड पॉइंट होगा। ये हमें दिख रहा है। तो पहले हम निकालते हैं P का पॉइंट और यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। तो बच्चों हमने क्या किया, पॉइंट P जो है, पॉइंट P डिवाइड, मेरी बात ध्यान समझना, पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट, द लाइन segment are in रेशियो, किस रेशियो बच्चों 1:2 में। पॉइंट P जो है ये इसको डिवाइड कर रहा है 1:2 में। तो M1 बच्चों इसका 1 आ गया और M2 बच्चों इसका आ गया है 2, ठीक है। अब रहा सवाल X1 Y1 का, तो X1 Y1 X2 Y2, ये तो होगा X1 Y1 X2 Y2। हमें निकालना है कोऑर्डिनेट ऑफ P। बोलो फॉर्मूला लगाओ, M1 X2, तब तक लिखो फॉर्मूला जब तक आपको अच्छे से याद ना हो जाए। M2 X1 अपॉन में बच्चों M1 + M2 कॉमा, यहाँ बोलो M1 Y2 प्लस का बच्चों M2 Y1 और नीचे बच्चों आपका आएगा M1 + M2। क्या मेरी बात क्लियर है। अब बच्चों M1 की वैल्यू बताओ तो आप बोलोगे सर 1 है, X2 बताओ तो आप बोलोगे सर -2 है, और प्लस में M2 बताओ 2 है, X1 कितना है बच्चों 4 है, नीचे आपका आएगा M1 + M2। बहुत बढ़िया। M1 बताओ बच्चों 1, Y2 बोलो बच्चों -3, Y2 ही रहा यहाँ पे, प्लस में M2 बोलो बच्चों, M2 कितना है, तो M2 है 2, और Y1 कितना बच्चों, Y1 है आपका -1, और नीचे आपका आ जाएगा M1 + M2। सही है ना। अब यहाँ बताओ ये क्या आएगा, तो -2, 2 4 = 8/3 आ जाएगा, -3 -2 अपॉन में 3 आ जाएगा। तो मुझे बताओ 8 में से 2 गया तो 6/3, यहाँ बोलो बच्चों माइनस का 5/3, तो ये पॉइंट आए इससे कैंसिल,
2 -5/3। पॉइंट ठीक रखे थे ना, क्लियर है इतना? क्या रखा था? m1 y2 है -3 बच्चों, है ना, और उसके बाद y2 के बाद हमारा है y1 कितना है? -1। तो सॉल्व किया तो कितना आ गया? 2 -5/3। इतना क्लियर हो गया? तो आपको p का पॉइंट मिल गया 2 -5/3। ये हमारा पॉइंट आ गया। अब मुझे निकालने हैं q के कोऑर्डिनेट। कैसे निकालता हूँ, ध्यान से बात को समझना, गौर से समझना मेरी बात, ठीक है? हटा दे भाई, आराम से नोट करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैंने रेशियो से किया है। दूसरा पार्ट ले रहे हैं, दूसरा यहाँ पे देखो ध्यान से। दूसरा बच्चों, अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ कि जो Q है, Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ PB। मतलब मिड पॉइंट पता ना, बराबर हिस्से, इधर भी एक इधर भी एक। तो बच्चों इसके लिए हम क्या लगाते हैं? तो जब कोऑर्डिनेट ऑफ Q निकालेंगे तो लगाएंगे मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या होता है? x1 + x2/2, और दूसरा बोलो बच्चों y1 + y2/2, यानी कि इसको हम कहते हैं मध्य बिंदु सूत्र, या हिंदी में कहते हैं मध्य बिंदु सूत्र, और इंग्लिश में कहते हैं बच्चों मिड पॉइंट फॉर्मूला, हम इसको कहते हैं। तो ध्यान देना। तो बताओ x1 कितना है? x1 है 2, x2 कितना है बच्चों? -2/2, यही रहेगा x1 + x2। y2 बोलो बच्चों -5/3, और y2 कितना है यहाँ पे? ये y1 है, ये y2 है, ये अपॉन है बच्चों 2 आ जाएगा। तो 2 से 2 अगर हम घटा दे, लेस कर दे, तो 0 आएगा। तो 0/2 तो 0 होता है। यहाँ बोलो, इधर लेना पड़ेगा एलसीएम। तो एलसीएम आएगा बच्चों 3, तो कितना आएगा? -5 -9 अपॉन में बच्चों 2 आएगा। तो कितना आएगा? 0, -5 और 9 कितना होगा? -14। ये 2 इसके साथ जाएगा तो 6 आएगा, कैंसिल कर दो। 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। तो ये कितना आया? 0, -7/3। तो हमारे Q के कोऑर्डिनेट में निकल आए। समझ में आया ना? तो P का कोऑर्डिनेट कैसे निकाला मैंने? P का निकाला मैंने 1:2 से, और Q को कैसे निकाला? Q किसका मिड पॉइंट है? PB का है, ठीक है? तो इससे हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? सब बच्चों को समझ में आ गया? तो बच्चों नोट कर सकते हैं ध्यान से, क्लियर है ना? चलो फिर आगे चलते हैं। अगले सवाल की तरफ हम चले बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 वाला। इस क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों आप ज़रूर सब बच्चे एक बार सही बच्चे अपनी बुक ज़रूर देख लें, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, तो इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ इसको। देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आप लोग अपनी बुक लेके इसको पढ़ सकते हो ध्यान से। कहता है कि to conduct sports day activities in your rectangular shaped school ground ABCD। तो कहता है lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter लिख रखा है ईच। यानी कि देखो ये जो नीचे वाले पे आपको दे रखा है ये 1 मीटर ईच है। 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलॉन्ग AD। तो AD के अलॉन्ग आप देखो, मैं जो बोल रहा हूँ AD के अलॉन्ग आपने क्या रखे हैं? 100 फ्लावर पॉट्स रख रखे हैं जिनमें 1 मीटर का गैप है। और जो x एक्सिस है AB है, इधर देखो 1 मीटर का डिस्टेंस यहाँ भी रखा गया है। तो आपको बोल रखा है क्या कि निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन दी सेकेंड लाइन। यानी कि अगर मैं पूछूंगा निहारिका का पॉइंट बताओ, तो बच्चों अपनी बुक में सब बच्चे ध्यान से देखेंगे कि AD का 1/4 कितना होगा। अगर AD का 1/4 की बात करें तो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान देना, मेरी बात को समझ लो पहले ध्यान से। तो बच्चों पहले मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ कि जो गिवन है 3rd क्वेश्चन में देखो, और अपनी बुक में देखना सब बच्चे ध्यान से, ठीक है? बुक देख हुए तो आपको आराम से समझ में आएगा। अगर AD की बात करूँ बच्चों तो ये 100 है, अरे हाँ यार AD कितना है? 100 मीटर है। अब वो कह रहा है जो निहारिका का पॉइंट है, निहारिका इस AD पे इसका 1/4 है। तो निहारिका जो है वो y एक्सिस पे एट द पॉइंट AD का जो पॉइंट है
AD का जो एट द पॉइंट AD का जो पॉइंट है बच्चों वो क्या है, या AD की जो लोकेशन है वो क्या है कि इस 100 का 1/4 है। तो बच्चों 1/4 कितना हो इसका 25 होगा। तो इसका मतलब निहारिका का जो AD है y एक्सिस है वो तो बच्चों y की वैल्यू तो इसकी 25 है, और जो x पर है ये सेकंड लाइन पे है। x पर क्या बच्चों, ये सेकंड लाइन पे है, ऐसा लिखा है। AB पर जो है ये क्या है, सेकंड लाइन में है, और y पे कितना है, हमारे पास है कितना 25। तो कोऑर्डिनेट बताओ, कोऑर्डिनेट ऑफ n मतलब बच्चों निहारिका दिखा रहा हूँ, तो x पर तो 2 है, y पर बच्चों 25 है। इसी प्रकार से हम बात करें किसके बारे में, प्रीत के बारे में बात करते हैं। प्रीत जो है, प्रीत की बात करते हैं। तो प्रीत की बात करें, अब आते हैं प्रीत के बारे में। प्रीत है ना, एट द पॉइंट ऑन AD पर देखते हैं प्रीत क्या है। प्रीत कह रहा है बच्चों पूरे उसका 100 का पूरे पार्ट का 1/5 है, तो इससे कटेगा तो फ्री 2 पे 20 पे है ना, और 8th लाइन पे है। तो इसका y जो है बच्चों 20 है, और x जो है बच्चों वो 8 है। तो मुझे बताओ जो कोऑर्डिनेट होगा P का, यानी कि प्रीत का कोऑर्डिनेट ऑफ P बच्चों वो कितना होगा आपका 8,20। क्या मेरी बात सब बच्चों क्लियर हो रही है अच्छे से? मैंने क्या बोला कि जो AD पर 100 है पूरा, और निहारिका AD का 100 का यानी कि 1/4 हिस्से में है, तो यानी कि 25 पे होगा, और सेकंड लाइन पे है। तो x लाइन यहाँ चेक कर रहे हैं, लाइन कहाँ है हॉरिजॉन्टल, और वो चेक कर रहे हैं हम वर्टिकल में। तो यहाँ पर मैंने बोला कि 2,25। ऐसी प्रीत जो है AD का 1/5 पार्ट पे है, तो कितना आएगा 20, और बच्चों कौन सी लाइन में है, तो 8th लाइन में, तो 8,20 आपका आ जाएगा। अब आपसे पूछा है, इस बात को ध्यान देना, कह रहा है कि व्हाट डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछा है। तो हमें लिखा है डिस्टेंस बिटवीन बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन किसका, NP का। तो किससे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, x2 - x1, तो x2 है 8, और x1 कितना बच्चों 2 की स्क्वायर, y2 - y1 20 - 25 की स्क्वायर। सबको दिख रहा है, 8 में से 2 गया बच्चों 6 की स्क्वायर, 20 में से 5 गया तो 5 यानी कि -5 आएगा। दिख रहा ना, ये तो कितना है 6 की स्क्वायर, और ये कितना है बच्चों 5 की स्क्वायर। और अगर हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर दे, 6 की स्क्वायर कितना आएगा 36, 5 की स्क्वायर बच्चों 25, तो ये आपका आएगा मेरे ख्याल से 61 आ जाएगा, पूरा 61 ही आएगा ना। हाँ, तो 61 यूनिट जो है वो इन दोनों के √61 यूनिट जो है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। अब कहता है रश्मि हैज़ अ पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट। अच्छा, अब इसके दूसरे पार्ट की बात करें। पहला पार्ट सबको समझ में आया ना कि कैसे कैसे पॉइंट निकाले हैं, डिस्टेंस पूछा है तो मैंने डिस्टेंस निकाल दिया, दोनों के बीच की दूरी बता दी। अब बच्चों एक लड़की आ रही है रश्मि, जो कि प्रीत और किसके बीच में, प्रीत और निहारिका के बीचों बीच एग्जैक्टली कह रहा है हाफ वे। तो यानी कि मान लो अगर ऐसा है कि निहारिका ये थी और प्रीत ये था, निहारिका किस पॉइंट पे थी, तो आप बोलोगे सर 2,25 पे थी, और प्रीत था 8,20 पे। तो रश्मि नाम की लड़की इसके बिल्कुल बीच में आ रही है। तो इसका जो रश्मि है वो किसका मिड पॉइंट है, NP का मिड पॉइंट है। निहारिका और प्रीत के का मिड पॉइंट कौन काम करेगा, R करेगा। तो हमें इस R का क्या निकालना बच्चों, कोऑर्डिनेट निकालना, ताकि इसकी पोजीशन बताया जा सकते। तो हम यहाँ लिखेंगे R इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बच्चों किसका बच्चों, NP का। R इज़ द मिड पॉइंट ऑफ NP। तो इसी प्रकार से हम निकाल देंगे बच्चों कोऑर्डिनेट ऑफ NP, अरे NP नहीं R का। तो कैसे निकालोगे, मिड पॉइंट तो x1 + x2/2 कौन बच्चों, y1 + y2/2 आपका आ जाएगा। तो x1 बताओ 2,8/2, y1 बोलो 25 प्लस का 20/2, तो ये कितना आएगा 8 और 2 10/2 या 45/2, तो ये कितना आएगा 5,45/2। और अगर आप इसका आधा करना चाहो तो 22.5 लिख सकते हो। ये किसका कोऑर्डिनेट आ गया बच्चों, रश्मि का आ गया। रश्मि की पोजीशन हमने निकाल के दिखा दी। क्या मेरी बात सब बच्चों क्लियर हो गई है ना? चले आगे इसके बाद का नेक्स्ट पी की तरफ चलते हैं, अगले पॉइंट की तरफ। चले हटा दें, अगले सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट वाला गौर करना, अगला क्वेश्चन है 4th वाला। अब बोला है फाइंड द रेशियो बच्चों, फाइंड द रेशियो है ना,
फाइंड द रेशियो विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 और 6, -10। यानी एक लाइन सेगमेंट है जो दो पॉइंटों को ज्वाइन कर रहा है। तो एक पॉइंट ए मान लेते हैं। ए हमारे पास क्या है बच्चों? ए हमारे पास है -3, 10 और बी आपके पास है बच्चों 6, -8। वो कह रहा है कि आपको डिवाइड कर रहा है, एक पॉइंट है यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, मान लो इसको पी मान लेते हैं और इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है पी का -1, कह रहा है किस रेशियो में इसको ये डिवाइड करेगा। तो जब भी रेशियो पूछे ना बच्चों आपसे, तो आपको रेशियो हमेशा K/1 मानना है। क्या मानना बच्चों? K/1, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम लिख देते हैं लेट। अब देखो लेट कर रहे हैं हम लोग, जब भी रेशियो पूछेगा तो K/1 ही मानना है, ध्यान देना। लेट पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB आर इन रेशियो K/1, आर इन रेशियो K/1 ये हमें दे रखा है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P की बात करें तो आपको पता है कैसे निकालेंगे? सेक्शन फॉर्मूला से। देखो हर जगह मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, तो जिन बच्चों को ये याद है वो ना लिखे, और जिनको याद नहीं है बच्चों वो इसको ज़रूर करे, ठीक है। इससे आपका बेस जो है वो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। अगर फॉर्मूला याद है तभी तो अगली चीज़ सोचोगे। कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या है बच्चों? P का तो है 1s1, इस बार कोऑर्डिनेट M1 बोलो क्या है? K। x2 बताओ 6, M2 बोलो 1, x1 बोलो बच्चों -3, नीचे बताओ K+1। अब यहाँ पर बताओ हमारे पास M1 है K, y2 है बच्चों -8 प्लस में M2 है 1, y1 बच्चों है 10। सबको दिख रहा है? नीचे बच्चों K+1 आ जाएगा। तो यहाँ पर बताओ क्या आएगा? तो आएगा 6K -3 अपॉन में बच्चों K+1, ये बोलो -8K +10 अपॉन में बच्चों K+1, और यहाँ पॉइंट चल रहा -1,6। आपको निकालना है K। तो ये दोनों कोऑर्डिनेट तो बराबर ही है, तो कंपेयर कर लेते हैं एक्सिस को। तो यहाँ लिख दिया है कंपेयरिंग ऑन सेम एक्सिस। कंपेयर किसको कर दिया बच्चों? कंपेयरिंग ऑन सेम एक्सिस। तो मतलब क्या किया? तो x वाला -1 है, तो यहाँ से कंपेयर कर दो तो आपका आंसर निकल जाएगा आराम से। ये रहा। तो कंपेयर करोगे तो क्या करोगे बच्चों? k को मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, तो जब k को मल्टीप्लाई करोगे -1 के साथ तो -k -1 आ जाएगा। आ रहा समझ में ना? और यहाँ आएगा बच्चों 6K -3। तो k को k के साथ लेके जाओ, तो 6 के इधर पॉजिटिव, इधर आके नेगेटिव, और ये इधर आके आ जाएगा बच्चों +1। तो कितना आएगा? -7K, 6 और 1 7, -2 इससे कैंसिल, तो k आया बच्चों 2/7। तो k का जो रेशियो आया है K/1, यानी रेशियो क्या है बच्चों आपका? 2/7 आया है। रेशियो क्या है बच्चों? 2/7 आपका आंसर आया है। मेरी बात सब बच्चों को समझ में आ रही होगी, ठीक है? क्लियर है या नहीं है? अरे क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, इससे डिवाइड कर दिया। यहाँ पे 7K और इक्वल में 2, अगर नहीं दिख रहा तो बता रहा हूँ मैं, 7K = 2 है, तो बच्चों K की वैल्यू आ गई 2/7। ये 2/7 है, तो रेशियो क्या आएगा? 2/7 आपका आंसर आ जाएगा। तो करने का जो तरीका है, फॉर्मेट है, उसको देखिए ध्यान से बस, ठीक है। जब भी रेशियो नहीं पता तो आप क्या मान लीजिए? K/1 मान लीजिए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पहले ये बच्चे सब कर ले, उसके बाद चलेंगे आगे की तरफ, ठीक है? क्लियर है? हटा दूँ? आराम से पॉज करके नोट कीजिए। अगला चलते बच्चों 5वें सवाल की तरफ, है ना? 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का आखिरी सवाल करा रहा हूँ मैं, 5वां क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चों इसके बाद अगला पार्ट लेके आऊँगा, ध्यान देना। पहले अभी नहीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, ठीक है ना? आराम से हर एक क्वेश्चन समझिए बढ़िया से, ठीक। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। फिर लाइन सेगमेंट को ज्वाइन किया जा रहा है, और इस बार पॉइंटों के नाम भी दे रखे हैं आपको। एक पॉइंट ए दे रखा है, ए आपके पास है बच्चों 1, -5, और बी जो दूसरा पॉइंट है इससे कोऑर्डिनेट आपके पास है बच्चों -4, 5 है। अब वो कहता है कि डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। देखो मैं इसको चाहूँ तो कार्टेशियन प्लेन में भी मैं दिखा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कार्टेशियन प्लेन में दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ बात को समझेंगे ध्यान से, तो मैं इसी पर दिखा रहा हूँ। तो एक पॉइंट है P जो कि बच्चों एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट होते हैं x, 0 और y एक्सिस के होते हैं 0, y। ये सबको पता है, और जिन बच्चों को नहीं पता तो पता कर ले। कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट
ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीज़न। तो उसके बाद एक तो रेशियो भी निकालना है, साथ में कोऑर्डिनेट भी निकालना है। तो रेशियो तो हमने मान लिया है निकालना है, तो k रेशियो 1 पहले यहाँ लिख देते हैं। पॉइंट ऑन x एक्सिस p जो है हमारा वह बच्चों x, 0। ध्यान से उसके बाद बच्चों हमने क्या किया, रेशियो लेट किया। लेट पॉइंट p डिवाइड, है ना, द लाइन सेगमेंट ए बी बच्चों आर इन रेशियो k रेशियो 1। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे बताओ कोऑर्डिनेट ऑफ p, तो आप बोलोगे सर सेम वही वे है कोऑर्डिनेट ऑफ p बच्चों। तो p का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो जब p के कोऑर्डिनेट की हम बात करें तो वही फॉर्मूला जो हमने पीछे लगाया था m1 x2 प्लस का m2 x1 अपॉन बच्चों m1 प्लस m2, है ना। इसी प्रकार से दूसरा वाला m1 y2 प्लस का m2 y1 अपॉन बच्चों m1 प्लस m2। क्लियर है। कोऑर्डिनेट ऑफ p आपको दिया है x, 0 यहाँ रहा। m1 बोलो बच्चों k, x2 बोलो बच्चों -4, m2 बोलो बच्चों m2 कितना है, तो m2 हमारे पास है 1, m2 हमारे पास है बच्चों 1, और उसके बाद x1 कितना है बच्चों, x1 भी है 1। नीचे बोलो m1 प्लस m2। यहाँ बताओ m1 कितना बच्चों k, y2 बताओ 5, m2 कितना है 1, y1 बोलो बच्चों -5, नीचे आया k प्लस 1। तो इसको थोड़ा ठीक कर देते हैं। x, 0 चल रहा है, यहाँ बच्चों -4k प्लस का 1/k प्लस 1 आएगा। यहाँ बच्चों 5k -5 बट्टे में k प्लस 1 आएगा। अब मेरी बात को ध्यान से समझो। अब बच्चों ये और ये कोऑर्डिनेट सेम है, पर पहले जब तक k नहीं निकलेगा तब तक आप x नहीं बता सकते, क्योंकि x तो क्या करोगे, तो पहले हम 0 से कंपेयर करते हैं ना एक्सिस को, 0 से कंपेयर करके हम फटाफट k निकाल देते हैं, फिर उस k को यहाँ डाल देंगे। तो लिखेंगे क्या, कंपेयरिंग ऑन सेम एक्सिस, कंपेयरिंग ऑन सेम एक्सिस। तो x तो आया बच्चों -4k प्लस 1 अपॉन में k प्लस 1। इसको फिर देखते हैं, पहले फटाफट y वाला देख लो। y वाला है 0, यहाँ है बच्चों 5k माइनस का 5k प्लस 1। तो k प्लस के साथ जाके 0 आ गया, तो क्या आया, तो जब ये 0 हो गया तो 5k माइनस 5 बराबर 0 हो गया। तो यहाँ बताओ जब 5k माइनस 5 बराबर 0 हो गया तो 5k इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। तो k की वैल्यू बच्चों 5/5, इससे कटेगा तो 1 आ गया। तो k हमारा आ गया 1। k जब 1 आया तो रेशियो तो मिल गया बच्चों 1:1 आया, है ना। यानी कि p जो है वो ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है बच्चों, 1:1 में। अब सवाल है कि हम x कैसे निकालें। तो x की वैल्यू जो मैंने यहाँ बोली है, यहाँ पे आपको k की वैल्यू यहाँ पुट करनी, x निकल जाएगा। अब यहाँ जगह नहीं है तो मैं आपको यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है। -4 इंटू में k आपका 1 है, नीचे बच्चों 1 + 1 है, तो -4 + 1 अपॉन में 2, तो आएगा -3/2 है। तो x आपका कितना आ गया बच्चों, -3/2 है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ p जो होगा, तो p का कोऑर्डिनेट क्या आएगा बच्चों, -3/2, 0 आएगा। कोऑर्डिनेट ऑफ p बच्चों आएगा -3/2, 0, और जो रेशियो आया वो आया 1:1। और पॉइंट मैंने कैसे सॉल्व किया सब बच्चों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए फिर इसके बाद बच्चों हम सेकंड पार्ट की बात करेंगे। तब तक आप पहले पार्ट को बहुत बढ़िया से पढ़िए और हर सवाल को, क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। क्योंकि समझ कर ही आपको आएगा, रटने से नहीं आएगा, ये तो तय है, ठीक है। क्योंकि मैथमेटिक्स है और मैथमेटिक्स का मतलब होता है कि आप सेल्फ स्टडी, यानी कि बहुत सारे जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। तब तक के लिए इनको कीजिए। थैंक यू वेरी मच।